स्मृतियों को नमन करता हूं। बहनों और भाइयों, जब जम्मू कश्मीर की बात आती है तो भारत का सिरमौर, भारत का मुकुट हर व्यक्ति गर्व के साथ देखना चाहता है। जब जम्मू कश्मीर की बात आती है तो स्वतंत्र भारत के वे नारे एक बार फिर से गूंजते हुए दिखाई देते हैं कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर, यही इन्हीं वादियों में नारे गूंजे थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस सपने को साकार करने के लिए अपने आप को बलिदान किया था और बहनों और भाइयों 70 वर्षों तक कोई सरकार निर्णय नहीं ले पाई। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को आपने चुनाव जिता करके भेजा। मैं जानता हूं 2014 में हम दोनों साथ साथ सांसद थे और तब भी जब भी जम्मू कश्मीर की बात आती थी बेझिझक एक सांसद के रूप में, एक मंत्री के रूप में बोलते थे कि मैं पहले वहां का नागरिक हूं, धारा 370 समाप्त होनी ही चाहिए और वहां का विकास होना ही चाहिए। और आज मैं बधाई देता हूं आप सबको, प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, गृह मंत्री अमित शाह जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने आतंकवाद की इस जड़ को सदैव के लिए समाप्त करके आज कश्मीर में यह साबित कर दिया है कि दिल्ली का लाल किला हो या श्रीनगर का लाल चौक, चारों ओर उत्साह है, उमंग है, क्योंकि यह क्षेत्र आज विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ा हुआ है। बहनों और भाइयों, जो विकास है आज आप देख रहे होंगे 4 लेन और 6 लेन की एक्सप्रेसवे, मेडिकल कॉलेजेस का संचालन, इंजीनियरिंग कॉलेज, यहां पर सिंचाई की सुविधा, हर घर नल की योजनाएं, ये सब हो ही रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, पूछिए इन लोगों से जो लोग इस देश के विभाजन के जिम्मेदार हैं, कांग्रेस से प्रश्न पूछा जाना चाहिए, आखिर हमारा हिंदुस्तान 1947 में आजाद हुआ, लेकिन कांग्रेस की सत्ता लिप्सा ने आजादी के एक दिन पहले देश का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन भी करवाया। और बहनों और भाइयों, स्वतंत्र भारत में हमने हमेशा अपना एक धर्म माना और वह धर्म माना राष्ट्र धर्म। हम अपने राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हैं। मेरी व्यक्तिगत कोई भी आस्था होगी, कोई भी उपासना विधि होगी, लेकिन अगर वह राष्ट्र के मार्ग में बाधक है, मैं इसको दरकिनार करके रखता हूं और पहले कहता हूं कि मेरा देश रहना चाहिए। मेरे लिए मेरे देश की स्वतंत्रता, मेरे देश की संप्रभुता और इसकी अखंडता सर्वोपरि रखती है। और इसीलिए आज न केवल भारत एक ग्लोबल पावर के रूप में आगे बढ़ रहा है, अभी तो बहनों और भाइयों आप देख रहे होंगे, अन्य दिनों में तो आप छोड़िए, भारत सरकार के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मंत्री भी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय के मंत्री भी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं। कोरोना कालखंड में पहली बार आपने देखा होगा भारत के वैज्ञानिकों ने यानी दो ऐसे वैक्सीन दिए जो दुनिया के अंदर कोरोना जैसी महामारी की अचूक दवा है, अचूक दवा। आपने देखा होगा सबसे प्रभावी वैक्सीन भारत ने दी, फ्री में वैक्सीन, फ्री में उपचार, फ्री में टेस्ट 140 करोड़ भारतवासियों को भारत की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रदान किया। और बहनों और भाइयों, 4 वर्ष से फ्री में 80 करोड़ लोगों को राशन की सुविधा, और अगले 5 वर्ष तक ये राशन की सुविधा फिर से प्राप्त होने वाली है भारतवासियों को। आप सोचो 140 करोड़ में से 80 करोड़ लोगों को
4 वर्ष से फ्री में राशन की सुविधा अगले 5 वर्ष तक मिलना है। और दूसरी तरफ 1947 में भारत से अलग हुआ पाकिस्तान भीख का कटोरा लेकर के दुनिया के अंदर भीख मांगता हुआ दिखाई दे रहा है। आज आप देख रहे होंगे बदलते हुए भारत को। ये जो नया भारत है, बहनों और भाइयों, इस नए भारत को आज आप देख रहे होंगे, एक भारत श्रेष्ठ भारत। इस भारत में भारत के 140 करोड़ लोगों का सम्मान भी है। दुनिया के अंदर आज भारतवासी कहीं भी जाता है, लोग बड़े सम्मान के साथ उसकी ओर देखते हैं। आज भारतवासी दुनिया के अंदर सम्मान प्राप्त कर रहा है। आज सीमाएं भी सुरक्षित हुई हैं। ऐसा नहीं कि अब कोई पाकिस्तान का व्यक्ति कोई घुसपैठ करके हमारी सुरक्षा में सेंध लगाएगा, नहीं लगा सकता। अगर कहीं एक पटाखा भी फूट जाए ना, तो पाकिस्तान अब सफाई देता कि नहीं, मेरा इसमें हाथ नहीं है। तो सीएम योगी को सुन रहे थे आप। वहीं मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी ने जनसभा का आयोजन किया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शिरकत की। सीएम योगी ने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। बहनों और भाइयों, मैं अभी जम्मू कश्मीर के उधमपुर से आ रहा हूं। आप अनुमान करिए, जैसी सभा यहां पर हो रही है, इतनी ही निश्चिंतता में वहां पर भी मैंने सभा की है। क्या 10 वर्ष पहले जम्मू कश्मीर में इस प्रकार की सभा संभव थी क्या? नहीं थी ना। लेकिन आज जम्मू कश्मीर में शानदार सभा हो रही है। लोग लोकतंत्र की मुख्य धारा के साथ जुड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भी वैसे विकास के कार्य हो रहे हैं जैसे आपके मेरठ में हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहे हैं, दिल्ली में हो रहे हैं। ऐसे ही विकास के कार्य वहां पर भी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहे हैं। बहनों और भाइयों, यह जो परिवर्तन हम सबको देखने को मिल रहा है, कभी भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नारा दिया था कि एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान और 2 निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी शहीद हुए थे इस दोहरी व्यवस्था के खिलाफ, और 70 वर्षों तक कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने इस व्यवस्था को दफन करके इस व्यवस्था को बनाए रखा। आतंकवाद पनपता रहा, देश को डंक मारता रहा, निर्दोष लोग मरते रहे, देश का विकास बाधित होता रहा। लेकिन बहनों और भाइयों, 70 वर्ष के बाद भारत माता के महान सपूत से नरेंद्र मोदी जी जैसा यशस्वी व्यक्तित्व देश के पास आया, जिन्होंने कश्मीर के इस दंश को समाप्त करते हुए धारा 370 समाप्त किया। और जो भाजपा के कार्यकर्ता दशकों से नारा लगाते थे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वह कश्मीर हमारा है। बहनों और भाइयों, आज उस कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा बना करके मोदी जी ने साबित कर दिया है कि हमारे लिए राष्ट्र धर्म ही सर्वोपरि है। बहनों और भाइयों, यही स्थिति आज 140 करोड़ का भारतीय दुनिया के अंदर जहां कहीं जाता है, तो 140 करोड़ भारतीयों को वहां सम्मान मिलता है। लोगों के मन में भारत के प्रति सम्मान का भाव पैदा हुआ है। ये भी मोदी जी के कारण। बहनों और भाइयों, सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। आज आप देखते होंगे, अगर कहीं कोई सिलेंडर किसी दुर्घटना से फट जाए ना,
तो पाकिस्तान सफाई देता है कि नहीं हमारा कोई हाथ नहीं है इसमें, क्योंकि उसे मालूम है कि कहीं ऐसा न हो कि कहीं किसी आतंकी गतिविधियों में लिप्त पाकिस्तान परस्त तत्व का हाथ हो और फिर एयर स्ट्राइक में देने के लेने पड़ जाए पाकिस्तान को। बहनों और भाइयों, ये शौर्य और पराक्रम भारत का जो देखने को मिल रहा है, ये मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार के कारण। देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कार्य हुआ, हाईवे, रेलवे, मेट्रो, एक्सप्रेसवे, आईआईटी, आईआईएम, मेडिकल कॉलेज, और मेरठ को तो कहना ही क्या है। 12 लेन का एक्सप्रेसवे के साथ मेरठ दिल्ली के साथ सीधे जुड़ चुका है। मेरठ के लोग अब दिल्ली में नहीं रहना चाहते, बल्कि दिल्ली के लोग अपने लिए रहने के लिए मेरठ में आवास बनाना चाहते हैं, सरधना में और मुजफ्फरनगर में रहना चाहते हैं। क्योंकि जो दूरी पहले 5 घंटे में तय होती थी, अब उस दूरी को मात्र 45 मिनट से 1 घंटे में तय कर देते हैं। रैपिड रेल 32,000 करोड़ रुपए की राशि केंद्र और राज्य सरकार लगा करके रैपिड रेल की सुविधा के साथ मेरठ को जोड़ चुकी है। और बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर इसी विधानसभा क्षेत्र में, मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र में बन रही है। 700 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा विश्वविद्यालय। जो भी उसका मानक होगा वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का होगा, कोई समझौता नहीं होगा, और वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी आपको हम लोग यहां प्रदान करने जा रहे हैं। मेरठ में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में स्पोर्ट्स आइटम को हम लोगों ने प्रमोट किया है। आज मेरठ की आइटम खेल की सामग्री दुनिया के अंदर बिक रही है। बहनों और भाइयों, मैं आप सबसे ही कहने के लिए आया हूं, एक तरफ विकास और दूसरी तरफ लोक कल्याण और गरीब कल्याण के कार्य। हर घर नल की योजना हो, हर घर बिजली का कार्य हो। एक तरफ भारत 4 वर्ष से 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सौगात दे रहा है, और दूसरी तरफ भिखमंगा पाकिस्तान कटोरा लेकर के दुनिया के अंदर भीख मांगता हुआ दिखाई दे रहा है। ये परिवर्तन है। अच्छा नेतृत्व आता है, देश को बुलंदियों की ऊंचाई तक पहुंचाता है। गलत लोग चुने जाते हैं, पाकिस्तान जैसी दलिद्रता आ जाती है। और पाकिस्तान में जो दलिद्रता है, ये वहां के नेताओं के कर्मों के कारण है, और भारत में जो आज संपन्नता है, यहां के यशस्वी नेतृत्व के कारण। मैं बहनों और भाइयों, आप सबसे यही कहने के लिए आया हूं, यही कहने के लिए मैं आपके पास आया हूं। ये जो परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है मेरठ में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जो लोग गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने संगीत सोम और संजीव बालियान को जेल के अंदर डाल करके यहां की जनता को कर्फ्यू में झोंकने का काम किया था। और मैं आज आपसे ये कहने के लिए आया हूं, ये चुनाव हमारा व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति के साथ मतभेद हो सकता है, लेकिन विचारधारा, राष्ट्र धर्म हमारे लिए सर्वोपरि है, और इसके साथ कोई समझौता नहीं हो सकता है। जहां पे राष्ट्र धर्म को चुनने की आवश्यकता पड़ेगी, हम सब कुछ छोड़ करके राष्ट्र धर्म को चुनेंगे और राष्ट्र धर्म के लिए अपने आप को बलिदान कर देंगे। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संकोच नहीं होना चाहिए। और इसीलिए मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं, हमें वह सरकार चाहिए जो कावड़ यात्रा चला सके। कर्फ्यू लगाने वाली सरकार नहीं चाहिए, कर्फ्यू लगाने वाले लोग नहीं चाहिए। हम लोग इस बात को ध्यान में दें, जो लोग कर्फ्यू के पक्षधर रहे हैं, दंगा पॉलिसी जिनकी इस पूरे क्षेत्र में यहां के निर्दोष नागरिकों पर झूठे मुकदमे दर्ज करके यहां के नौजवानों के जीवन को
जिन लोगों ने निगलने का काम किया था उन लोगों को कभी माफ करने की आवश्यकता नहीं। जो ये लोग आए होंगे तमाम प्रकार की बातें कहने के लिए आए होंगे। बहनों और भाइयों, मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं। और पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर में बीजेपी ने जनसभा का आयोजन किया, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की और जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान बंगाल की धरती से अमित शाह विरोधियों पर जमकर बरसे। आसाम की समस्या घुसपैठ की ऐसे ही थी। आसाम की जनता ने निर्णय किया, भाजपा की सरकार बनाई और अब आसाम बॉर्डर से एक भी व्यक्ति घुसपैठ नहीं कर सकता। घुसपैठ को हमने बंद कर दिया है। और मैं आपको मोदी गारंटी कहने आया हूं, 30 सीटें पार करा दो, बंगाल में भाजपा सरकार बना दो, परिंदा भी पैर नहीं मारेगा, किसी को घुसपैठ हम नहीं करने देंगे। भाई और बहनों, ये बेलूर घाट वाले इतने सारे लोग हैं, मुझे बताइए, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? अरे जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? ये ममता दीदी, ये कांग्रेस पार्टी, ये कम्युनिस्ट, ये सभी इकट्ठा मिलकर 70 साल से राम मंदिर को अटका रहे थे, भटका रहे थे, लटका रहे थे। 17 तारीख को रामनवमी है, रामलल्ला का बर्थडे है, और मोदी जी ने 5 ही साल में केस का चुकादा भी आ गया, भूमि पूजन भी हो गया और 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर का निर्माण भी हो गया। 500 साल के बाद रामलल्ला अपने भव्य घर के अंदर अपना बर्थडे मनाएंगे, रामनवमी बनाएंगे। भाई और बहनों, ये पार्टियों ने तुष्टीकरण के लिए राम मंदिर को अब तक रोक कर रखा था। मैं बंगाल की भूमि पर आया हूं, मुझे बताइए, बंगाल की भूमि पर मैं आया हूं, श्यामा प्रसाद जी ने धारा 370 हटाने के लिए अपनी जान दे दी थी। भाई और बहनों, बेलूर घाट वालों, मुझे बताओ, ये जो कश्मीर है हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? एक कांग्रेस, तृणमूल सभी लोग विरोध करते थे। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को 370 को समाप्त कर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत का बना दिया। भाई और बहनों, इस तुष्टीकरण के कारण इन लोगों ने 370 को संभाल कर रखा था, मोदी जी ने उसको उखाड़ कर फेंक दिया। ये 10 साल के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण के लिए ढेर सारे काम करे हैं। 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा के बाहर लाया, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त चावल देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया, 12 करोड़ शौचालय बनाए, 4 करोड़ लोगों को घर देने का काम किया, 10 करोड़ लोगों को उज्ज्वला का कनेक्शन दिया और 14 करोड़ लोगों को नल से जल देने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। यहां बेलूर घाट वाले आए हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूं, मोदी जी ने देश भर में एक योजना करी है कि 5 लाख तक का सभी हेल्थ का खर्चा, स्वास्थ्य का खर्चा मोदी जी उठा रहे हैं। देश भर के गरीबों को इसका फायदा मिल रहा है, बंगाल को नहीं मिल रहा है, क्योंकि ममता दीदी। तो गृह मंत्री अमित शाह को सुन रहे थे आप। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान अखिलेश यादव ने कई मुद्दों पर बात रखी। अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको।
ये विजन डॉक्यूमेंट में हम लोग शामिल करवाएं। महिलाओं के खिलाफ अपराध के लिए जीरो टॉलरेंस एवं देशव्यापी हेल्पलाइन कैसे उपलब्ध हो उनको, उसके लिए काम करेंगे। उत्तर प्रदेश का जब चुनाव था उस समय समाजवादी पार्टी ने इस बात को माना था कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए। इस विजन डॉक्यूमेंट में भी हम लोग शामिल कर रहे हैं। पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को पैरामिलिट्री सहित सभी के लिए फिर से बहाल किया जाएगा, क्योंकि ये मांग हमारे सभी कर्मचारियों की है। जिस तरीके से सीमाएं असुरक्षित होती जा रही हैं और समय समय पर अखबारों के माध्यम से कुछ और माध्यमों से जो जानकारी मिलती है, भारत का कुछ हिस्से में बहुत ज्यादा सीमाएं सिकुड़ रही हैं और इस सरकार ने जानबूझ करके अग्निवीर लाने का काम किया है। और अग्निवीर व्यवस्था इसलिए लाई है सरकार क्योंकि जो हमारे गांव के परिवारों के बच्चे जो चले जाते थे, उनकी आर्थिक और सामाजिक दोनों पहलुओं पे उनकी तरक्की हो जाती थी, खुशहाली आ जाती थी, उन्हें सम्मान मिलने लगता था, आर्थिक रूप से वो थोड़े बहुत खुशहाल हो जाते थे, उनकी अगली पीढ़ी अच्छा पढ़ लिख लेती थी, नौकरी अच्छी पा लेती थी। इसलिए जानबूझ करके कि गांव गरीब के बच्चे पढ़ ना पाएं, आगे न बढ़ पाएं, ये अग्निवीर व्यवस्था लाने का काम किया है। इस विजन डॉक्यूमेंट में समाजवादी पार्टी और हम सब का मानना है अग्निवीर नीति को समाप्त किया जाएगा। सशस्त्र बलों में नियमित भर्ती एक बार फिर से शुरू की जाने का काम होगा। और डर तो ये है कि अगर बीजेपी के लोग दोबारा आ गए, अभी तो आर्मी में ये किया है 4 साल की नौकरी, हो सकता है उत्तर प्रदेश में पुलिस पीएससी की जो नौकरी है वो 3 साल की कर दें। तो अभी तो अग्निवीर की है इन्होंने, फौज का किया है, हो सकता है उत्तर प्रदेश में भी ये व्यवस्था लागू कर दें कि जो पुलिस के लोग हैं इनको 3 साल की नौकरी दें बस। इसलिए विजन डॉक्यूमेंट के साथ हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि जनता हमारा समाजवादियों का और गठबंधन का समर्थन करेगी। उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक जीत होकर के गठबंधन सबसे ज्यादा सीटें जीत करके आएगा और जनता जब साथ हो और जनता का ही विजन डॉक्यूमेंट हो तो सबसे ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी और गठबंधन जीतने जा रहा है। सर, आप लोग बात कर रहे हैं जाति जनगणना का, प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं अपनी गारंटी का, तो गारंटी ये क्यों नहीं हो पाती है कि जाति जनगणना पिछले दलितों को न्याय मिल पाए? और ये बात करते हैं कि हमने जो कहा वो पूरा कर दिया 10 सालों में। बीजेपी की झूठी बातें, वादे झूठे रहे हैं अभी तक। अब ये चुनाव है, जनता हिसाब किताब लेगी भारतीय जनता पार्टी के झूठ का और झूठे वादों का। अध्यक्ष जी, गठबंधन का घोषणा पत्र जारी हुआ, 5 न्याय और 25 गारंटी की बात की गई। ये भी पढ़ लेना अपना चलाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसे मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र कह रहे हैं, क्या कहना है इस पर आपका? ये समाजवादी पार्टी अधिकार की बात कर रही है। संविधान है तो हमारा अधिकार है, लोकतंत्र है तो हमारा अधिकार है, और ये सब बचेगा अधिकार और लोकतंत्र हमारे वोट से। इसलिए जनता से अपील करते हैं कि एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ डाला जाए, क्योंकि लोकतंत्र बचेगा तो संविधान बचेगा, संविधान बचेगा तो हमारी आपकी आजादी बचेगी। अपना उत्तर प्रदेश देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।